हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों, मैडॉक फिल्म्स की थामा और मिलन मिलाप जवेरी की एक दीवानी की दीवानियत, अब ये दोनों फिल्में रिलीज हो रही है आज। तभी तो मैं जाने वाला हूँ आज। इट्स ऑलरेडी 6 in the morning, so I'll be going for मैटनी शो दीवानियत एंड 8 AM शो फॉर थामा, क्योंकि मॉर्निंग शो दीवानियत का कहीं पर भी नहीं है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि देखो कितनी नाइंसाफी हो रही है हर्षवर्धन राणे के साथ और दीवानियत की टीम के साथ। जैसे कि बैंड्रा का जो PVR सिनेमा है, वहाँ पे 14 अक्टूबर को दीवानियत का पोस्टर लगा दिया था। और जब मैंने वहाँ इंक्वायरी की, बोला हाँ पिक्चर इधर आ रही है, पोस्टर लगा दिया था। बड़ा जो होर्डिंग होता है थिएटर पे, वो PVR पे पोस्टर लगा दिया था। लेकिन कल जब रात को जब गया तो पोस्टर हटा के उन्होंने थामा का पोस्टर लगा दिया और बोला कि सबके सब शोज थामा को दे दिए, दीवानियत को एक भी शो नहीं दिया। आपको यकीन नहीं आता तो आप 14 अक्टूबर का भी वीडियो देखिए और कल का भी वीडियो देखिए। देखिए PVR में किस तरह से पोस्टर हटा के एक भी शोज नहीं दिया और नाइंसाफी की दीवानियत के साथ। देखिए ये वीडियो। हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। इस बैंड्रास PVR जो अभी 14 अक्टूबर चल रहा है, अभी 21 को फिल्म रिलीज हो रही है हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की एक दीवानी की दीवानियत। लेकिन पोस्टर 14 को ही लगा दिया। पिक्चर तो 21 को लग रही है, लेकिन इतने जल्दी पोस्टर लगा दिया। 14 अक्टूबर 21 अक्टूबर को पिक्चर रिलीज हो रही है, तो काफ़ी दिन पहले पोस्टर लगा दिया। अब देखते थामा को शोज मिलते हैं या थामा कुछ चक्कर चलाते हैं। थामा बड़ी पिक्चर है, देखते क्या होते, ये भी बड़ी पिक्चर है। लेकिन देखते क्या दोनों को इक्वल शो मिलते हैं या कुछ और होता है कमाल, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है। अभी 14 अक्टूबर ये है, अभी देखिए 21 तक क्या होता है। देखो दोस्तों, 14 अक्टूबर को यहाँ पर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का पोस्टर लगा था, और अब देखो यहाँ पे वो निकाल कर थामा का पोस्टर लगा दिया है। क्योंकि दीवानियत को एक भी शो नहीं दिया, सबके सब शोज थामा को दे दिए। ये नाइंसाफी है हर्षवर्धन राणे के साथ, बिकॉज ही इज़ नो गॉड फादर इन द इंडस्ट्री। ये दिनेश विजन की पिक्चर है, बड़ी पिक्चर है, तो PVR वाले एंड द मेकर्स ऑफ थामा इज टोटल इनजस्टिस विद दीवानियत। उसको एक भी नहीं शो दिए और 4 के 4 शो थामा ने ले लिए। देखो 14 अक्टूबर को पोस्टर लगा था दीवानियत का, अभी देखो थामा का पोस्टर लगा दोस्तों। ये नाइंसाफी दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से दीवानियत के पोस्टर हटा के थामा का पोस्टर लगा दिया और सारे के सारे शोज उसको दे दिए। अब कहीं भी जाओ मुश्किल से, बैंड्रा में तो मतलब देखा जाए तो 3 थिएटर भी ऑपरेट हो रहे, G7 मल्टीप्लेक्स यानी GD गैलेक्सी। वहाँ पे चलो दीवानियत और थामा को 4-4 शो दिए, वो ओके है, दोनों इक्वल शोज है। लेकिन बाकी के जो थिएटर है PVR में, वहाँ पे पूरे 4 के 5 शो थामा के चल रहे हैं। मूवी टाइम सबब में भी थामा के ही शो चल रहे, वहाँ पे दीवानियत के एक भी शो नहीं। तो ये नाइंसाफी हो रही है। अभी जब मैं साइन में जा रहा हूँ मूवी मैक्स में थामा देखने, सवेरे 8 बजे, वहाँ पे 9 शो में चल रही है थामा और दीवानियत से 3 शो में चले, तो ये नाइंसाफी है। तो अब देखिए पूरी दुनिया की तो हम बात नहीं कर, सिर्फ बैंड्रा की बात करता हूँ मैं। बैंड्रा में इसके 14 से 15 शो है थामा के, और दीवानियत के सिर्फ 4 शो है। सो हाउ द कलेक्शन विल मैच देन? तो जाहिर थामा के कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके शोज ज़्यादा है, थिएटर ज़्यादा है। दीवानियत के फिर शोज बहुत कम है। तो ये नाइंसाफी होती है जब कोई न्यू कमर आता है विदाउट एनी गॉडफादर, जब इंडस्ट्री में आता है तो इसी तरह का प्रॉब्लम होता है, उनको फेस करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली नाइंसाफी हो रही है हर्षवर्धन राणे के साथ, सोनम बाजवा के साथ, ऑफकोर्स मिलन मिलाप जवेरी जिनकी जो डायरेक्टर है पिक्चर के साथ, ये पूरी टीम के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैडॉक फिल्म्स बहुत बड़ा बैनर है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म उन्होंने बनाई। जो लास्ट ईयर 600-700 करोड़ की पिक्चर छावा एंड स्त्री 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, तो उनको ज़्यादा शोज दे रहे हैं लोग। पर इट्स नॉट राइट यार। अगर PVR में अगर 5 शो आप थामा को दे रहे हो तो 3 दे दो, 2 इसको दे दो। कि पहले भी तो ऐसे होता था जब 2-2 फिल्में रिलीज होती थी, तो PVR में जो बैंड्रा का जो PVR वहाँ भी 2-2, वहाँ किसी को 3 किसी को 2 शो दे, लेकिन एक भी देते थे। यहाँ पर एक भी शो नहीं दिया दीवानियत को, और ये पूरी की पूरी नाइंसाफी। तो देखो और ये सब पॉलिटिक्स सालों से चल रहे हैं दोस्तों। मतलब बड़े बड़े बैनर्स क्या होते हैं, फिर जो नया हीरो होता है जो स्ट्रगल करके स्टारडम मिलता है आदमी, उनको ही इज द वर्ल्ड, हर्षवर्धन राणे द वर्ल्ड्स ओनली एक्टर जिनको स्टारडम मिला रिपीट रन से। उनकी फिल्म सनम तेरी कसम जो हिस्ट्री क्रिएट की 50 करोड़ मार के इन रिपीट रन, फर्स्ट फिल्म टू क्रॉस 50 करोड़ इन रिपीट रन।
तो उनको तो स्टारडम रिपीट रन से मिली, तो वो तो बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगा ऑडियंस को कि जाकर थिएटर में देखना दीवानियत। भले उसके शोज बहुत कम है थामा के कंपैरिजन में, नॉट इवन 50% भी उसको नहीं दिए शो, जो नाइंसाफी है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा थिएटर में जाके दीवानियत को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर देखिए और उससे ब्लॉकबस्टर बनाए, क्योंकि जैसे आउटसाइडर को लोग सपोर्ट नहीं करते, तो आप लोग का सपोर्ट ही इस पिक्चर को सुपरहिट कर सकता है। तो गो टू थिएटर्स एंड वॉच एक दीवानियत की दीवानियत, because the music is super hit, the performance is super hit, and dialogues are mind blowing. So I'll be going at Gaiety Galaxy to watch the film at 12:45. I hope the film gets a huge success. Till then, keep watching my channel, Bobby the Matinee. So goodbye and God bless you guys.